नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है मेथर्जिन टैबलेट। मेथर्जिन टैबलेट जो कि डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है और भारत में हर मेडिकल स्टोर पर ये आपको मिल जाता है। आज मैं डिस्कस करूँगा कि ये जो दवाई है ये किस काम में आता है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ साथ पेज को फॉलो जरूर करना। दोस्तों, जो मेथर्जिन टैबलेट है इसके अंदर पाया जाता है मिथाइल आर्गोमेट्रिन मेलिएट 125 mg। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार का सेमी सिंथेटिक आर्गोट एल्कलॉइड होता है और इसका काम होता है पोस्टपार्टम हेमोरेज, यानी कि प्रसवोत्तर, यानी कि प्रसव के बाद में जो ब्लीडिंग होता है उसको रोकना ही इसका काम होता है। साथ साथ इसका इस्तेमाल एबॉर्शन के बाद में, सर्जिकल एबॉर्शन के बाद में, किसी प्रकार का किट आदि खाने के बाद में जो ब्लीडिंग होता है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको रोकने के लिए। और साथ साथ नॉर्मल जो एमसी ब्लीडिंग होता है, अगर कभी ज़्यादा हो रहा है, किसी भी कारण से रुक नहीं रहा है, तो उस समय भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो मेडिसिन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है, कब काम करता है। देखिए, आपको पता चल गया कि ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार का ब्लड को रोकने वाली दवाई है, लेकिन ये किस प्रकार के ब्लीडिंग को रोकता है। देखिए, ये गर्भाशय से निकलने वाला जो भी ब्लीडिंग है उसको रोकता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस समय उसको पोषण जो है वो प्लासेंटा से मिलता है। प्लासेंटा बच्चे के नाभि से डायरेक्टली जुड़ा होता है और प्लासेंटा माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है। जब डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर निकल आता है तो उसके साथ साथ प्लासेंटा भी बाहर निकल आता है। प्लासेंटा जब बाहर निकल आता है तो एक प्रकार का खिंचाव पैदा होता है, जिससे गर्भाशय से प्लासेंटा छूट जाता है, अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो उस समय वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है जो कि प्लासेंटा को ब्लड की सप्लाई कर रहा था, तो वो एकदम से बंद नहीं हो पाती है और कुछ समय तक इसलिए ब्लीडिंग होता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लीडिंग लगातार होता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्भाशय में एक प्रकार का सिकुड़न होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग होता रहता है। तब ये जो मेथर्जिन टैबलेट है इसका काम होता है उसमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, सिकुड़न पैदा करना, जिसकी वजह से वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। जब सिकुड़ के अपनी पूर्वावस्था में आएगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो भी बंद हो जाएगा, उसका जो मुंह है जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था वो बंद हो जाएगा। एक सिंपल मैकेनिज्म है इसका। तो ये जो मेडिसिन है इसी प्रकार के जो ब्लीडिंग है इसमें काम आता है। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी को दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए अनवांटेड किट वगैरह लिया जाता है तो उस समय भी ऐसा ही होता है, उसमें भी ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ अगर एमसी ब्लीडिंग भी बहुत अधिक हो रहा है तो उस समय भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन का काम होता है जो ब्लीडिंग है उसको रोकना, साथ साथ अगर जो यूटेरस है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कचरा, गंदगी अगर जमा हुआ है वो भी निकल आता है भरपूर सिकुड़न, कंट्रैक्शन पैदा होने के लिए। अगर गर्भाशय में किसी प्रकार का स्टिफनेस हो, कठोरता हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन मदद करता है। कुल मिला के ये जो मेडिसिन है गर्भाशय में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से जो गर्भाशय है वो सिकुड़ के अपनी अवस्था में आ जाता है और जिससे जो ब्लीडिंग है वो रुक जाता है। कई बार कुछ लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल गर्भाशय की सफाई के लिए करते हैं। जब ब्लीडिंग नहीं हो रहा है ठीक से तो उस समय भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उस समय भी कई बार फ़ायदा होता है क्योंकि जब उसमें एक प्रकार का सिकुड़न पैदा करता है तो ब्लड और कचरा भी निकल जाता है, इसलिए गर्भाशय की जो है वो सफाई हो जाती है। लेकिन ये गर्भपात कराने वाली गोली नहीं है, इसलिए गर्भपात कराने के लिए इस गोली का इस्तेमाल ना करें। गर्भपात
के बाद में या किसी प्रकार का सर्जिकल एबॉर्शन के बाद में या फिर डिलीवरी के बाद में होने वाला जो भी ब्लीडिंग है उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसका एक टैबलेट सुबह शाम दोनों टाइम या ज़्यादा ज़रूरत होने पर इसका एक टैबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दिया जाता है। इसको भोजन से पहले या भोजन के बाद में किसी भी समय दिया जा सकता है। इसको पानी से देना ही सही रहता है। इसकी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 7 दिन तक ही मैक्सिमम इसको देना चाहिए। उससे पहले अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसको रोक देना चाहिए। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इससे पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगा, मरड़ होगा, साथ साथ उल्टी उबकाई आ सकती है, बीपी बढ़ सकता है आपका, और साथ साथ सिर में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। तो ये जो मेडिसिन है ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और लीवर, किडनी, हार्ट या अन्य किसी प्रकार का क्रॉनिक बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मेथर्जिन टैबलेट के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।